बोलिए राधा रानी की जय। इस स्थान को बोलते हैं प्रभु जी साकरी गली। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाए। इस गली से दो नहीं जा सकते हो आप लोग बैठे हुए प्रभु जी। गोपियां दही दूध लेके जब जाती गोकुल के लिए, कंस का उस समय राज था, तो गोपियों को यही भगवान ने कर रोक दिया था। कर माने दान लिया, जैसे कि मैं ये कर जाने नहीं दूंगा राक्षसों के यहाँ, तो यही कर लगा दिया भगवान ने, दान टैक्स कि ठाड़ी रोहरी ग्वालनी देजा दद को दान, यही दान के खातिर सो मैं छोड़ आओ बैकुंठ धाम। कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से। तो गोपी कहती है कि दान दान कर राखे मोहन, नादन दद की किनकी छाछ हमारी जो पीवे टहल करे सब दिन की। हे श्याम सुंदर, हम आपको दान नहीं देंगे। जब दान नहीं दिया है तो राधा रानी की गोरस की मटकी का भोग लगा के श्याम सुंदर ने इस शिला पे तोड़ दिया है, इस पहाड़ी पे। यहाँ से मक्खन की खुशबू आती है। आज भी आप सूंघोगे इस शिला के अंदर से, यहाँ से खुशबू आएगी माखन की। ये स्वरूप आप बैठे हो, ये श्याम स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। ये काले रंग का है आपके पीछे प्रभु जी, वो कृष्ण की बैठक है। ये मंश का लवंग उनकी बैठक है, ये श्री रामा जो उनके सखा थे। ये आपके पीछे बैठक है राधा रानी की, अष्टसखी राधा रानी। ये पर्वत है गौरवरण, ये श्याम वरण है सांकरी गली। इसको यूं बोलते हैं श्री जी से मिलना होता है। सा माने श्री जी, सा माने सांकरी खोर, सा माने संतों से मिलना, सा माने हृदय में शांति देना। जब इसको बोलते हैं प्रेम गली अति साखरी तामे दो ना समय। जो भी बने भगवान ने यही तो गोपियों से दान लिया था। क्या कमी थी भगवान के यहाँ? 9 लाख गाय दूध देती थी भगवान के यहाँ, पर वो चोरी करते थे। यही भगवान की पिटाई लगी है। जब चोरी करने से नहीं माने तो गोपियों ने मीटिंग बना के कहा कि श्याम सुंदर ऐसा मत करो आप। श्याम सुंदर बोले हम नहीं रोकेंगे क्योंकि हम ब्रज के राजा हैं। तो गोपियों ने फिर गुलचाओं की मार लगाई, समझे सभी गोपियों ने। बोले आप नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। सारी गोपियां इकट्ठी होकर श्याम सुंदर को यहीं पकड़ लिया, चुटिया बांध के गुलचाओं की मार लगाई श्याम सुंदर में। यहाँ ये लीला की है भगवान ने। ये लीला भादव सुदी प्रभु जी तेरस को होता है और इस जगह पर शांति और सुख मिलता है। ये मेरा अनुभव है। आप 10 मिनट यहाँ बैठ के कीर्तन भजन करोगे तो आपको स्वतः ये अनुभव होगा कि वास्तव में सांकरी खोर में हमको शांति मिलती है। निज वृंदावन तो यही तो है, पहला वृंदावन। वृंदावन तुलसी का वन। हमारे माई श्यामा जी को राज जाके अधीन सदाई सामरो सो ब्रज को सुरताज। वो श्याम सुंदर भी यह गुलाम है राधा रानी का। मेरी राधा रानी, मेरी महारानी श्री राधा जू रानी, या के बल में सबसो तोरी लोक वेद कुल कानी, प्राण जीवन धन लाल बिहारी को सर्वो पर सुखदानी। मेरी महारानी श्री राधा जू रानी। यहाँ राधा रानी का राज है। यहाँ कोई बंदर आपका चश्मा नहीं लेगा, मोबाइल नहीं लेगा, पर्स नहीं लेगा। वृंदावन के बंदर है, आप 8 फ्लूटी भी उनको खिला दोगे पिला दोगे, वो आपका चश्मा पर्स ले जाएंगे, क्योंकि ये राधा रानी का राज है, चोरों का राज नहीं है। श्याम सुंदर चोर थे। बोलिए राधा रानी की जय। और जो भी कोई श्याम सुंदर को अर्पण करना है, ये कलश रखा है श्याम सुंदर के सामने प्रभु जी करना, जो भी आपको दान पुण्य करना है। क्योंकि मेरी तो अब लीला यहाँ हो चुकी है। आप लोग कीर्तन करो, भजन करो, इतना ही। और कुछ गलत मेरा शब्द निकला हो तो प्रभु जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। ये चकसौली गांव चित्रा सखी का गांव है। ये यहाँ से आगे गहवर वन पड़ेगा। गहवर वन किसको बोलते हैं? गहरी लीला भगवान ने की है। गोपियों को प्यास लगी तो बंसी से उस कुंड को खोदा, उसका नाम है गहवर वन। राधा सरोवर बोलते हैं। वो अभी आगे पड़ेगा, आपको थोड़ी दूर में ही है, 50 कदम पर पड़ेगा आपको गहवर वन। मोरकुटी, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़। मानगढ़ वो है राधा रानी मान करके बैठ गई 9 दिन। भगवान ने प्रार्थना की राधा रानी से कि मम नाम हम घनश्याम है, पट खोल दर्शन दीजिए राधा रानी। वो मान मंदिर है। श्याम सुंदर गाय चराते आ रहे हैं, गोपियां, भगवान ने दर्शन, राधा रानी ने दर्शन नहीं दिया, मान करके बैठी है मान मंदिर पे। भगवान राधा रानी को मना रहे हैं। मोर कुटी पर मयूर नृत्य कर रहे हैं भगवान। ऐसी यह लीला की है 10 दिन ठाकुर जी ने। लॉर्ड कृष्ण भगवान का ये स्थान है।
रजनीश का स्थान है, ओशो का स्थान है ये। और चेतन चरतामृत जो पढ़ोगे तो बड़ा आनंद लोगे। महाराज जी ने यही भजन किया, शील प्रभुपाद जी ने, इन्हीं पहाड़ों पे। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं आज भी, कृपालु बाबा, शील प्रभुपाद जी, ये सब सिद्ध हुए थे ब्रिज में। ना तो कोई इनकी तरह संत हो सकता है और ना कोई होगा ब्रिजमंडल में। मैं आपसे सही कह रहा हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा इन संतों का नाम रहेगा। समझे जय जय। अब कीच लगाना मेरे पे आता नहीं, फलाना नंद फलाना, वो निंदा में किसी की करता नहीं। हमारे माई श्यामा जी का राज। जय जय। शील प्रभुपाद जी ऐसा संत ना हुआ और ना हो सकता है, जो विश्व को हिला दिया, विदेश को हिला दिया। उन जैसा संत होगा और ना हुआ। जय जय। और उन्हीं के कृपा पात्र कृपालु जी है। ये आपको पता है जय जय। यहाँ उनका रंगीली महल बना हुआ है स्वामी जी का। उन जैसा भी संत कोई नहीं है ब्रिज के अंदर। अभी 2 संतों की गिनती आती है। ये तो पीछे है, रमेश बाबा है, ये तुम्हारा विनोद बाबा है, ये प्रेमानंद है। ये तो पीछे, ये तो बहुत आते हैं इस गली से, बहुत जाते हैं राधा रानी की गली से। इन संतों की गिनती है हमारे यहाँ। बुजुर्ग लोग बताते हैं, हमारे बड़े बड़े 100-100 साल के। क्यों? हम चेतन चरतामृत पढ़ते हैं प्रभु जी, हम देखते हैं। तो मैं यहाँ वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि आपको भी वहाँ दर्शन अटारी पे पहुँचना है। जैसे हरे कृष्णा। तो जिन भक्तों को कुछ सेवा करनी हो तो प्रभु जी को यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। तो जैसे प्रभु जी बताइए, बहुत ही विशेष स्थान है। तो वृंदावन में कई सारे दान घाटी है, तो ये भी एक दान घाटी है, मतलब टैक्स कलेक्शन का एक जगह है। तो जहाँ कृष्ण टैक्स कलेक्ट करते थे, तो क्या टैक्स कलेक्ट करते थे? तो गोपियों से मक्खन। तो यहाँ पे जब भी गोपियाँ जाती थी तो वो टैक्स कलेक्ट करते। तो एक बार गोपियों ने, जैसे प्रभु जी ने बताया, सबने मिल के मीटिंग किया। पहले से सारी गोपियाँ आके इस पहाड़ पे चारों तरफ जो है पहले से बैठी हुई थी। तो जब एक गोपियाँ जा रही थी तो कृष्ण और उनके सखा जो है वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए उनको रोकते हैं। तो जैसे रोकते हैं तो सारी गोपियाँ फिर आ जाती हैं और कृष्ण और सारे सखाओं को पकड़ लेते हैं। क्योंकि कृष्ण सखा तो कम ही थे, लेकिन गोपियाँ हजारों गोपियाँ थी। तो आके पकड़ के फिर सबको बांध देते हैं। तो खास करके कृष्ण को पकड़ते हैं। तो जैसे पूरी बोले, कृष्ण की पिटाई भी करते सारी गोपियाँ मिल के। और फिर कृष्ण को क्या करते, गोपियाँ अपना ड्रेस पहना देती, गोपी ड्रेस पहना के उनके सिर पे भी मटका रखती है और बोलती कि अब आप चलो आगे। और कृष्ण जब आगे चलते मटकी लेके, तो फिर वो मटकियाँ कृष्ण फोड़ती है और फिर कृष्ण पूरे इस तरह से जो है। तो और फिर वो क्या होता है कि उसमें से एक सखा पकड़े जाते हैं, मधुमंगल है ना। तो मधुमंगल को सारी सखियाँ पकड़ लेती है और उनको जो है चुटिया बांध के यहीं पे पास में घेवर वन के पास ना, ठाकुर जी का धर्म, हाँ, तो घेवर वन के उसको बांध देते हैं। तो चुटिया बांध के, तो वो ब्राह्मण थे, वही एक ग्वाल ब्राह्मण थे। तो फिर कृष्ण सबको डराते हैं कि जो है, तो पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, ब्राह्मण बालक को आपने बांध दिया है। तो वैसा करो, इस अपराध के भंजन के लिए आप सब अपने अपने घर से लड्डू बना के लाओ। तो फिर सब लाके फिर लड्डू खिलाते हैं। तो पास में चिकसौली गाँव है, चित्रा सखी का गाँव है, तो ये पास में ही, जो हम अभी आगे जाएंगे तो आगे का लीला और बताएंगे आगे, ठीक है।